ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से मजीद 52 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए हैं। 12 मुल्कों से मजीद 107 पाकिस्तानी बेदखल। दुबई से 47 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानियों पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक बेल्जियम से 2, अमरीका से 1, ओमान से 3, सऊदी अरब से 4, मुत्तहदा अरब इमारात से 13, इराक से 12, कतर से 2, कंबोडिया, मलाइशिया और बहरीन से 1, जबकि कब्रस से 2 पाकिस्तानियों को बेदखल करके वतन वापस भेजा गया। सऊदीया और इराक समेत 7 ममालिक से 24 घंटे में मजीद 51 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी को मुख्तलिफ परवाजों से कराची पहुंचाया गया है। 2 शहरी असल पासपोर्ट और 49 एमरजेंसी कागजात पर वापस पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा 33 पाकिस्तानी सऊदी अरब से बेदखल हुए हैं। इराक से 14, दुबई, ओमान, जिम्बिया, कतर और यूएई से 1 पाकिस्तानी को बेदखल किया गया है। सऊदीया और इराक समेत 7 ममालिक से 24 घंटे में मजीद 51 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए। अमेरिका ने 60 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इन पाकिस्तानियों को कल वतन भेजा जाएगा। टेक्सास से खुसूसी परवाज अमेरिका बदर पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद लाएगी। अमेरिका बदर किए जाने वाले बाज पाकिस्तानियों पर मुजरिमाना इल्जामात भी आयद हैं। गैर कानूनी रास्तों से यूरोप रसाई की कोशिश करने पर यूनानी हुकूमत ने 17 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए हैं। बेदखल पाकिस्तानियों को गल्फ एयर और कतर एयर की अलग अलग परवाजों से लाहौर भिजवा दिया गया है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन ने तमाम बेदखल पाकिस्तानियों को लाउंज में गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैर कानूनी रास्तों से यूरोप रसाई की कोशिश करने पर यूनानी हुकूमत ने 17 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए। इन बेदखल पाकिस्तानियों को गल्फ एयर और कतर एयर की अलग अलग परवाजों से लाहौर भिजवा दिया गया है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन ने तमाम बेदखल पाकिस्तानियों को लाउंज में गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये मनासिर भी दिखा रहे हैं कि गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश करने पर यूनानी हुकूमत ने यह कदम उठाया। 17 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए और इन बेदखल पाकिस्तानियों को वापस वतन भिजवा दिया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। बरतानिया से डिपोर्ट किए जाने वाले 140 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर एफआईए ने तमाम मुसाफिरों को अपनी तहवील में ले लिया है। बरतानिया से डिपोर्ट किए जाने वाले 140 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर एफआईए ने तमाम मुसाफिरों को अपनी तहवील में ले लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब तक लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ आजम चौधरी से। जी आजम चौधरी, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, बरतानिया से डिपोर्ट किए जाने वाले 700 पाकिस्तानियों में से 140 की प्रवास आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक पहुंची, जहां पे एफआईए ने उन सबको तहवील में लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले कर दिया। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने 4 जो उसमें गैर पाकिस्तानी थे उनको वापस भिजवा दिया, जबकि बाकी 140 थे उनमें से जो बेगनाथ है उनको रहा किया जा रहा है, जबकि जो गुनाहगार थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उनसे जो इंसानी स्मगलर हैं उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है और पूछा जा रहा है। और इसमें आगे अगले मरहले पर जो इंसानी स्मगलर जो इनको भेजने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहां पे 10 जो सही लफ्जों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। फखर, क्या राय है आपकी? अलीना, ये मैं समझता हूँ कि ये इतने ज़्यादा तशवीशनाक जो फिगर हैं वो नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक फिगर अगर मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 4 सालों में 2020 से 2024 तक ईरान में पाकिस्तानी जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर यूरोप जाने की कोशिशों में पकड़े गए हैं, वो 62,000 जो वो पाकिस्तानी हैं वो ईरान में गिरफ्तार किए गए हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों पिछले 24 घंटों में 258 पाकिस्तानी नागरिकों को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और चीन सहित 7 देशों से निर्वासित किया गया है। इनमें से 14 के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, जबकि 244 को आपातकालीन यात्रा दस्तावेजों पर भेजा गया। कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन विभाग के प्रवक्ता के अनुसार 16 निर्वासित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 1 की पहचान संदिग्ध थी, जबकि बाकी को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। सऊदी अरब से निर्वासित 9 व्यक्ति पेशेवर भिखारी थे, जिनमें से 2 को बिना परमिट के हज करने के दौरान पकड़ा गया और सज़ा पूरी करने के बाद भेजा गया। इसके अलावा
सऊदी अरब और यूएई से निर्वासित कई लोग बिना प्रायोजन के काम कर रहे थे, जबकि 4 को मादक पदार्थों के आरोपों में निर्वासित किया गया। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी नागरिकों के निर्वासन की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। 2012 से 2015 के बीच विभिन्न देशों से लगभग 2,50,000 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया, जिनमें से 1,31,643 सऊदी अरब से थे। इन निर्वासनों के प्रमुख कारणों में वीजा नियमों का उल्लंघन, अवैध काम और मादक पदार्थों से संबंधित अपराध शामिल हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखते हैं। दुश्मनों दोनों एक बात पे बहुत परेशान है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद नैरो डाउन करना चाहती हूँ। अगर हमें पता चल सके आसिफ कि ज़्यादा बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या है, ताकि अगर हमें सुना जा रहा है पॉलिसी साज़ों के जहनों में ये बात जारी है, उनके कानों में ये बात पड़ी है, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बात पड़ी है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हम शुरू कर सकें। सो ज़्यादा काम कहाँ करने की ज़रूरत है? हुकूमत को चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर आवाम की जहन साजी है, उनको बेहतर ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है? देखें, इक़दामात तो हुकूमत नहीं लेने होते हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखें, बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो यूरोप और अमेरिका से तो डिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया से, यूएई से, ईरान से और इराक से भी डिपोर्ट होते हैं। और अब तो सऊदीया ने कहा है कि हम कंपलसरी करने जा रहे हैं कि आप उम्रे पे आएंगे तो 7 एफिडेविट देंगे कि यहाँ पे भीख नहीं मांगेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने अफसोस, हमारे जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं वहाँ पे भीख मांगने समेत मुतअद्दिद क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। इस वक्त 27,000 पाकिस्तानी, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, 27,000 पाकिस्तानी जो है वो ईरान में आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान आना है और नापसंदीदा सरगर्मियों पे। इसी तरह 47,137 लोग जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं जिन्होंने दुबई से आना है। 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदीया के अंदर जेलों में मुख्तलिफ जराइम के अंदर बंद हैं। ये इसमें भीख मांगने की बहुत बड़ी जो शरह है वो इसके अलावा है। अब मुझे ये बताएं, 12,096 फेक पासपोर्ट सऊदीया में आइडेंटिफाइड हुए हैं पाकिस्तानी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इतना मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है, फेक पासपोर्ट वाला बाहर कैसे जा सकता है? इसलिए जा सकता है कि वहाँ पे जो FIA का एक सिपाही है इमिग्रेशन का, उसकी तैनाती के लिए उसे वज़ीर और मुशीर से सिफारिश करानी होती है, और बहुत बड़े बड़े तकड़े लोगों के कहने के ऊपर यहाँ पे लोग लगते हैं, क्योंकि इसको सोने की कान समझा जाता है एयरपोर्ट्स को, और यहाँ से पैसे बनाने की मशीनें इनको समझा जाता है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पासपोर्ट की क्या अहमियत होगी जहाँ 12,096 पासपोर्ट अगर सऊदीया जैसा मुल्क पकड़ता है, तो हमारे पासपोर्ट, हर पासपोर्ट को क्यों शक नहीं किया जाएगा? 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने पिछले 10 साल में जब यूरोप में असाइलम लिया है, तो अब एक अनअनाउंस्ड एक तरह से पाबंदी आयद है हमारे विजिट वीजा जनरल लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कि आपके पाकिस्तानी आते हैं, और ट्रैवल एजेंट्स बता रहे थे कि उनके अदाद शुमार के मुताबिक फैमिली वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं यूएई। दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहां पे 10 जो सही लफ्जों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है? ये वजह, ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई, दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें। जी आप भाई, आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें। साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है, और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब,
आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर वहां पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? What do you expect from them? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीजा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीजा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियां खराब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है, सिर्फ वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे है? 106 में से 103 रैंकिंग में क्यों आया है? पिछले साल हमारा पासपोर्ट यमन के साथ था, अब हम यमन से भी बुरे हैं? नहीं बुरे, अच्छे हैं, बहुत सारों से अच्छे हैं हम। लेकिन वीजा नहीं कोई हमें देता। वीजा क्यों नहीं देगा? उन्होंने पता है इन्होंने वीजा देता है, इन्होंने वापस ही नहीं आना। यहां हमसे यमन अच्छा है, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, ये 4 मुल्क से हम ऊपर हैं। हमारे लोग बाहर जाके फिर यही करते हैं। ठीक है ना जी। यूएई का जो पासपोर्ट है उसमें दुनिया में मेरे ख्याल है पता नहीं वो इस वक्त 10th नंबर पे है। 185 डेस्टिनेशंस में दुनिया में वो जा सकते हैं। अमेरिका दुनिया की 9वें नंबर पे है, यूके 5वें नंबर पे है। चाइना का पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू बढ़ रही है बिकॉज चाइनीज पैसे लगाते हैं। अभी मैं कहीं भी जाएं तो वो आपको चाइनीज पैसे लगाएंगे। अभी मैं स्कॉटलैंड में था, एडनबरा में, तो वहां पे बड़ी तादाद में चीने ही चीने थे। क्यों है वहां पे चीने पैसा फेंकते हैं? तो हर बंदा कहता है यार इनका वीजा खोलो, यार इनको जाने दो, इनको आने दो, ये इन्होंने तो पैसे देने हैं हमारे। यही तो टूरिस्ट है, पहले रशियंस थे, अब चाइनीज हैं, जापानीज हैं, कोरियंस हैं, यही लोग तो आते हैं। यूरोप में भी चले जाएं आप, ठीक है ना सर? सर जी ये चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। करें आप, कहें आप कि पाइन वो जी हम जो है ना वो हमने फ्रॉड किया है सऊदी अरब में। भाई क्यों फ्रॉड किया है? क्यों फ्रॉड किया आपने? वहां पे आपको वीजा मिला, आपके पास कहाँ का पासपोर्ट है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेते हो, वीजा सऊदी अरब का लेते हो, उनसे जाके फ्रॉड करते हो, उनको गोल्ड बार जो है 2 नंबर बेचते हो। तो मुझे ये बताओ भैया, वो जो गोल्ड बार 2 नंबर बेचते हो उसका हिसाब कराओ। किसका नुकसान हुआ? आपका तो नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ ना। जब गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, अरब न्यूज, ये सारी की सऊदी गजेट, ये सारी की सारी अखबारें क्या लिखेंगी? क्या लिखेंगी? पहले वो लिखेंगे 10
जो है फ्रॉडिये पकड़े गए हैं, फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए हैं, फिर वो क्या लिखेंगे? पाकिस्तानी। क्या बातें करते हैं आप लोग। और नाम हुकूमत, मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं मेरी एज एन इंडिविजुअल क्या जिम्मेदारी है। हाउ यू बिकम अ नेशन, ईच वन ऑफ अस मैटर्स, ईच वन ऑफ अस मैटर्स। यहां से भागते हैं सीधा जो बाहर जाने हैं, लाइना च खलो जाने हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं होती, इधर हम प्रोटोकॉल मांगते हैं। सबकी बात कर रहा हूं, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा जनाब कि कोई। सो ये चीज जो है, ये चीज इसको समझने की जरूरत है।